जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बिहार दरोगा का जो PYQ है वो करा रहा हूं। और ये PYQ चैनल मतलब आपका जो कोर्स चल रहा है, इसमें हम सारे PYQ कोर्स जो भी हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है, सारे चीज़ों को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे और इसके सैम्पल पेपर भी कराऊँगा, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। जब रिवर्स रेपो रेट होता है, आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी सरकार और RBI यूज़ करती है आपके इकोनॉमी में मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो बताइए, रिजर्व रेपो रेट में अगर इंक्रीज किया जाए तो क्या होता है? तो रिजर्व रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। रिजर्व रेपो रेट, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। रिजर्व रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिजर्व रेपो दर का प्रयोग RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। अगर मान के चलिए रिजर्व रेपो रेट अगर आपका बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो फ्लो ऑफ मनी है मार्केट में वो आपकी घट जाएगी। आगे और देखते हैं, रिजर्व रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है? वाणिज्य बैंक के पास पूंजी की कमी हो जाती है, और जब वाणिज्य बैंक के पास पूंजी की कमी हो जाएगी तो आगे ब्याज दे नहीं पाएगा, और देगा तो ऊंचे दर पे देगा। तो बाजार में तरलता में कमी होना, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होना, इन्फ्लेशन को कम करना, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। ठीक है, और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में भी कमी आ जाएगी। इन्फ्लेशन कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, रेट आपका घट जाएगा। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े शब्दों में अधिक कहना होगा। अन्य विकल्प असंगत है। ठीक है, बाकी और अगर और मुहावरे हम देखें, हथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना मतलब उत्साहित होना, खुश होना, अकल के घोड़े दौड़ाना सिर्फ कल्पना करना। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। धुआंधार प्राप्त का संबंध किस नदी से है? तो धुआंधार प्राप्त का संबंध नर्मदा नदी से है। ठीक है, धुआंधार प्राप्त का संबंध नर्मदा नदी से है। अगर हम जल प्राप्त की बात करें, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल या क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है, तो उसे हम जल प्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर होती है। तो सबसे पहली बात, जलप्रपात होता क्या है? जब पानी मतलब जल ऊंची भाग से मतलब ऊपरी भाग से तीव्र गति से नीचे गिरता है, तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और ये भारत में अधिकांश पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। अगर हम बात करें आगे धुआंधार जल प्राप्त, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जल प्राप्त, ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। यहाँ पे फिर एक मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार को अपने माल का क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य का 20% छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो जाए? तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन मैं आपको भी नहीं करा रहा, क्योंकि मैं लास्ट में मैथ और रीजनिंग का अलग से कोर्स लाऊंगा, तो उसमें हम क्लासेस को और अच्छे तरीके से करेंगे। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास आता है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास आता है। समास होता क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक, जब दो
या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया वर्ड बनता है उसे हम समास कहते हैं। अगर हम समास के भेद की बात करें तो सबसे पहला आता है अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। अब एक एक करके थोड़ा इनको समझा जाए तो तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने वाले पर प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो देखिए गुरु दक्षिणा का मतलब क्या था, गुरु के लिए दक्षिणा, तो विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, तो अतः यह तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान, मतलब वो दूसरा पद अगर प्रधान है मतलब ज़्यादा है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग अनुसूचित करना है। सिनेमेटोग्राफ, ठीक है। इस विधेयक की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने की थी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस साल आपके जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, मैं अभी कुछ दिनों में आपके नए साल से मैं आपको सैंपल पेपर कराऊंगा जिसमें करंट अफेयर लेटेस्ट होगा, तो उसमें आपको करने में ज़्यादा फायदेमंद होगा। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जो इसका सिंबल है का उपयोग किया जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं जैसे फ्लोरोहाइडिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसे HF कहते हैं। बाकी इसका देख लीजिए जो इसका फॉर्मूला है, किसका निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू टू फ्लोरोस्फर। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंध होता है, इस कारण इसके वैथ नामक एवं गलननाक में मान असामान्यता उच्च पाया जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हाइड्रोफ्लोरिड एक नर्म मतलब वीक एसिड है और ये ध्रुव अम्ल होने के कारण इसमें एफ आयन के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये आपका देख लीजिए ABC केमिस्ट्री कक्षा 12वीं 12 भाग है, तो आप देख लीजिएगा। ये आपका जो 11th-12th की केमिस्ट्री है उससे पूछा गया है। तो आप बस ये याद रखिए कि जो कांच पर लिखने का काम किया जाता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से किया जाता है और ये एक वीक एसिड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी डैश की तरफ कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो काठीवादी किसान की तरह, किसानों की तरह। क्यों? क्योंकि आते आते उन्होंने चंपारण से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठीवादी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया और 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था डैश कहते थे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे हम क्या कहते थे, तो उसे हम फीफ। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह फीफ कहलाती थी, फीफ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो असावित जल। असावित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। असावित जल एक यौगिक होता है और यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में
रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी और नमक आदि। आगे देखते हैं, मिश्रण उस पदार्थ को कहलाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना हो। तो जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर बना है उसे मिश्रण कहते हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा उसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव करता है। तो यहाँ पर आपका मिक्स्ड और प्योर सब्सटेंस का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा था। आगे बढ़ते हैं, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जीडीपी कहते हैं। सकल, ऑप्शन डी, क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? कि ऑस्ट्रिया राजकुमार फिडिलैंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फिडिनैंड की हत्या की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रियन राजकुमार था फिडिनैंड, उसकी हत्या कर दी गई थी 28 जून 1914 को। तो ये उसका तत्कालीन कारण था और बाकी तो कारण बहुत सारे थे। और इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। ठीक है, तो सेराजोवा हत्याकांड याद रखिएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं ना, उनको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ये मतलब सिर्फ जो सदस्य लोकसभा में आते हैं उनको एक तरफ से ओथ दिलाने के लिए ये चुना जाता है। ठीक है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, रूप में लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। और इनका काम क्या होता है? ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो भी लोकसभा में जो स्पीकर, मतलब लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं, जो सांसद चुन के आते हैं संसद, उनको ये क्या करते हैं? ओथ दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सबको तो ओथ दिला नहीं सकते, तो इसलिए ये सबको ओथ दिलाते हैं। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो आपको बताना है G20 का सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 के बारे में कुछ समझ लेते हैं। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। G20 का गठन 1999 में। G20 में कुल 19 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन संघ मिलकर कुल 21 देश सदस्य हैं। ठीक है, G20 के सदस्यों की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा अफ्रीकी संघ जो 2023 में शामिल किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से पादप युगम में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो निम्न में से कौन से पादप युगम में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो गुड़हल और तथा सरसों में। गुड़हल तथा सरसों पादप युगम में उपलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं और उन्हें उपलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। ठीक है, बाकी आप इसमें थोड़ा और डिटेल दिया हुआ है, अच्छे से पूरी डिटेल को पढ़ लीजिए।
आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागन के डैश भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो टोक्यो ओलंपिक में जो सुमित नागन थे उन्होंने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अभी ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो बताइए, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्य गतिविधियों के युगम में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों का प्रोत्साहित किया, प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। आगे बात करें, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज में की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज वास्को डी गामा के द्वारा, जो एक पुर्तगाली था, और 1498 में भारत की खोज समुद्री मार्ग से की गई थी। किसके द्वारा बता सकते हैं आप? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। सॉरी, वास्को डी गामा भारत और कोलंबस अमेरिका, 1498। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सदस्यों के कुल सदस्य से कितने अधिक नहीं होगी? तो बताइए, जो विधान परिषद वाले राज्य हैं उसमें जो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या होती है वह उस राज्य के सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या विधानसभा के 1/3 न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। तो या तो 1/3 होनी चाहिए या न्यूनतम 40 होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जी का मान कितना होगा? जी का मान, तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर के जी स्क्वायर। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है 6.67 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी स्क्वायर। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के एक संग्रही तुलना का उपयोग करके जी का मान निकाला गया था। जी का मान सभी स्थानों पर एक होता है, इसलिए इसे कांस्टेंट कहते हैं। परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तत्व अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल फोर्स उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग को हम व्युत्क्रमानुपाती मानुपाती होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और जी आपका कांस्टेंट रहता है क्योंकि जी को हम आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। डोमेस शब्द का तात्पर्य है, डोमेस शब्द का तात्पर्य है आपका जनता। डोमेस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द में डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। तो डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम एक कहते हैं डेमोस और दूसरा है क्राइटेरिया, जिसका अर्थ है जनता और शासन। तो डेमोस का मतलब जनता और क्राइटेरिया का मतलब होता है शासन। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए।
बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और 20 क्वेश्चन करेंगे और इस क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। मैं सैम्पल पेपर भी आपको अगले क्लासेस में कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपने थॉट्स रख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।